गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड का साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे हम। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड फॉर्म है वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल का डिफरेंट फॉर्म है इन ए डिफरेंट फॉर्म। युगपत अवकल समीकरण जो है उसका एक अन्य रूप है जो कि है P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz बराबर 0, P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इक्वल टू 0। अगर इस रूप में कोई साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसे हम dx अपॉन Q1 R2 माइनस R1 Q2 इक्वल्स टू dy अपॉन R1 P2 माइनस P1 R2 इक्वल टू dz अपॉन P1 Q2 माइनस Q1 P2 द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। और इसे हम लिख दें dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, जहाँ वेयर p q r x चर x y z के फलन है। तो ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है dx अपॉन p dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, इस रूप में होती है, तो इस प्रकार की अवकल समीकरण को हल करने के हमारे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स की हम बात करेंगे आज। इस प्रकार की जो समीकरण होती है dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, इस तरह की जो समीकरण होती है इसके दो स्वतंत्र हल होते हैं। u1 x y z बराबर c1 और u2 या u x y z c1 और v x y z बराबर c2। इस तरह की जो हमारी युगपत अवकल समीकरण होती है उसके दो हल होते हैं। स्वतंत्र हल का मतलब ये है कि अगर u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और v बराबर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए तो ये हमारे आपस में स्वतंत्र हल है। परंतु यदि ये स्वतंत्र हल है परंतु u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और v बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर इस प्रकार के दो हल प्राप्त होते हैं तो ये हल स्वतंत्र हल
नहीं है, क्योंकि u और v जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। u जो है वो v का ही फंक्शन है, v बराबर 2u आ रहा है, मतलब u और v को आपस में एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। युगपत अवकल समीकरण जो कि dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r की फॉर्म में होती है। इस तरह के अवकल समीकरण को हल करने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, उनकी आज बात करते हैं हम। पहला रूल है रूल फर्स्ट है dx अपॉन p dy अपॉन q dz बाई r। इस तरह की अवकल समीकरण को सॉल्व करने का पहला जो रूल है, प्रथम रूल, वो है कि अगर हम दो पेयर को सॉल्व कर पाएं, मतलब पहला और दूसरा या पहला तीसरा या दूसरा और तीसरे को आपस में हल किया जा सकता हो, दो दो को लेकर हल किया जा सके। ठीक है, दो दो पेयर, कोई भी दो पेयर को पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला और तीसरा लेकर हम उसको हल कर सकते हो, तो वह हमारा पहला रूल है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई इक्वेशन है x dx अपॉन वाई स्क्वायर z इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स जेड बराबर dz अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारी एक युगपत अवकल समीकरण है। x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड dy अपॉन एक्स जेड एंड dz बाई वाई स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दो पेयर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रथम दो पदों से, पहले दो पद लेते हैं, तो x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर dy अपॉन एक्स जेड। अगर हम इन दो पदों में देखते हैं तो z से z कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये केवल x का फलन है और ये केवल y का फलन है। तो यदि केवल x का और ये केवल y का फलन है तो समाकलन करने पर हमारा जो समाकलन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी, या इसे लिख दें हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर c1। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। इसी प्रकार से यदि हम दो पद ले लेते हैं, दूसरे व तीसरे सेकंड व थर्ड से, तो सेकंड है हमारा dy अपॉन एक्स जेड बराबर dz अपॉन पहला और तीसरा फर्स्ट और थर्ड से, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर dz अपॉन वाई स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू जेड डी जेड। इसका समाकलन कर दें, हमारा जगह x बराबर जेड स्क्वायर या x माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c, इसको लिख दिया हम 2x माइनस जेड स्क्वायर बराबर c2। तो ये हमारा इस समीकरण का दूसरा हल है।
ऊपर x भी था यहाँ पर, तो यहाँ से ये x स्क्वायर हो जाएगा, x dx बराबर, क्योंकि यहाँ पर x भी था, तो x dx प्लस y dz, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। तो समीकरण इसको 1 कह देते हैं, समीकरण B कह देते हैं। समीकरण A व B दी गई समीकरण की समीकरण के अभिष्ट हल है। तो ये हमारा पहला रूल है कि जब हमारी दी गई जो हमारी अवकल समीकरण है, युगपत अवकल समीकरण, उस युगपत अवकल समीकरण के दो दो पेयर को लेकर हम आसानी से अगर हल कर सकते हैं। अब दूसरा जो फॉर्म है हमारा, दूसरा जो रूल है, रूल नंबर 2, जब किन्हीं दो पदों को जब केवल किन्हीं दो पदों को हल किया जा सकता हो, अर्थात dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz बाई r, ये जो हमारा युगपत अवकल समीकरण है, इसमें किसी एक पेयर को या तो फर्स्ट व सेकंड को, या फर्स्ट व थर्ड को, या सेकंड और थर्ड को, इन तीनों में से किसी एक को हम सॉल्व कर सकते हो। तो किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक को सॉल्व करने के बाद जो हल आता है हमारा, उस हल को हम किसी दूसरे पेयर में काम में ले सकते हैं, और उसको काम में लेकर हम दूसरे पेयर को भी हल कर सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से रूल नंबर 2 काम में आता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इस रूल का ये एग्जांपल है, dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन x इक्वल टू dz बाई z। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है, तो उसका सॉल्यूशन प्रथम दो पदों से dx अपॉन वाई बराबर dy अपॉन x, तो उसको हम करते हैं x dx प्लस y dy इक्वल टू y dy, और समाकलन करने पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 या C, अर्थात y x बराबर अंडर रूट या y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी। चाहे तो ये लिख सकते हैं, या x बराबर एक ही बात है c प्लस वाई स्क्वायर एक। अब ये हमारा समीकरण नंबर ए मिल गया या फर्स्ट मिल गया। अब द्वितीय व तृतीय पदों से डी वाई अपॉन एक्स बराबर डी जेड बाई जेड। अब हम सेकंड और थर्ड लें या फर्स्ट और सेकंड लें, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूं तो ये y आ जाएगा z, तो ये x और z का फंक्शन है लेकिन y यहाँ पर आ रहा है। सेकंड और थर्ड लेते हैं तो ये y का फंक्शन है लेकिन x यहाँ आ रहा है और z का फंक्शन है z आ रहा है, तो ये x यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो x को हम इस प्रकार से, तो द्वितीय और तृतीय
पद में, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन, चूंकि ये x जो है उसको हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको अंडर c प्लस वाई स्क्वायर बराबर dz बाई z। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा log z बराबर या log z प्लस log c बराबर, और ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर ऑफ a प्लस बी अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम इसके इंटीग्रेशन के लिए, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा log y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस c1। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो log zc2 बराबर log y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस c1, और log से log हट जाएगा तो zc2 बराबर y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस c2 या c1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 जो है वो हमारे दिए गए अवकल समीकरण का समीकरण 2 1 व 2 युगपत समीकरण के अभिस्थल हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड हो गए। पहला मेथड जब हम दो पेयर को आपस में सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 2 है हमारा जब हम केवल दो पेयर को सॉल्व कर सकते हो, मतलब पहला और दूसरा सॉल्व हो सकता है या दूसरा तीसरा सॉल्व हो सकता है या पहला और तीसरा हल हो सकता है, परंतु दूसरे जो पद हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते। कोई भी एक पेयर हल हो सकता है, दूसरा पेयर हल नहीं हो सकता। तो जब दूसरा पेयर हल नहीं हो सकता तो हम पहले वाले जो पेयर का जो सॉल्यूशन है उसको काम में लेकर और हम दूसरे वाले पेयर को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।